नौकरियों पर चले गए, सबकी अच्छी शादी हो गई। तो जिस लगती है, क्या आप चाहोगे कि आपके किसी 2 साल या 3 साल के बच्चे को कोई अनजान शख्स आए और गंदी बातें सिखाकर चला जाए? चाहोगे कोई अनजान शख्स आए? वर्ल्ड में सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या बीमारी है अकेलापन। आप जब भी अपने फोन को रखती होंगी, थोड़ी देर के लिए शांति देती होंगी, तो आपको अकेला अकेला महसूस होता होगा, कोई नहीं है मेरे पास। और फिर आप खुद को अकेला पाती हैं तो बोर होती हैं, फिर फोन उठा लेती हैं, फोन है मेरे पास। तो दिस विशियस सर्कल ऑफ आइसोलेशन, लोनलीनेस, ये चलता रहता है और आप उसी लोनलीनेस और आइसोलेशन में खोती चली जाती हैं। और अल्टीमेटली आइसोलेशन और लोनलीनेस आपको सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ धकेल देता है कि मैं क्यों हूँ। आपके अंदर विचार आने लगते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरा क्या रोल है, मेरे बिना भी तो दुनिया ठीक चल रही है, मैं कुछ ना भी करूँ तो भी तो दुनिया चल रही है, क्यों बनाया भगवान ने संसार। आते हैं कभी कभी ये विचार, क्यों बनाया, ये क्या है? ये आपका काम नहीं है। पहले मेरी उंगलियों में झंझनाहट होती थी, लेकिन अब मेरी उंगलियों पे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं लगता। मैं ऐसे टच कर रही हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा है ये टेबल। मैं गर्म पानी में ऐसे उंगलियां डुबोती हूँ, मुझे पता नहीं लगता गर्म पानी में। ठंडे पानी की ठंडे बर्फ को टच करती हूँ, मुझे पता नहीं लगता क्योंकि बर्फ ठंडी है, बिकॉज आपने ओवर यूज ऑफ फिंगर टिप्स स्क्रॉल करने में, मोबाइल फोन को ऐसे होल्ड करने में उस सेंसिटिविटी को खत्म कर लिया है, जिस वजह से आपके हाथ पैर सुन्न होने लगे हैं। और सुबह उठते ही हाथ में स्टिफनेस होना, क्रैम्प्ड हैंड्स होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना। कई बार आप सुबह उठते होंगे, आपको ऐसे लगता होगा हाथ में करंट सा हो रहा है उंगलियों में। दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ स्मार्ट फोन्स। टेक्स्ट क्लो, जो लड़कियां सारा दिन या लड़के सारा दिन मैसेज भेजते हैं ऐसे करते हैं ना, क्या कर रही हो, खाना खाया बाबू ने, सोना ने खाना खाया, सो गई क्या, कॉलेज पहुंच गई। हर 2 मिनट में आप इंफॉर्मेशन पहुंचाती हो, पहुंच गई, बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, बस कॉलेज के गेट पे यूं शक्ल दिखा के वापस आ रही हूँ। तो ओवर यूज ऑफ थम्स इन द फॉर्म ऑफ क्लॉ, कैसे क्लॉ बन गया ये क्लॉ, इसे टेक्स्ट क्लॉ डेवलप हो जाता है। यानी आपके अंदर आगे चलकर कार्पल टनल सिंड्रोम, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम या ड्यूक सिंड्रोम डेवलप हो सकती है, जो अब से पहले सिर्फ खिलाड़ियों को होती थी ओवर यूज ऑफ मसल्स या ओवर यूज ऑफ बोन्स के कारण। आई डैमेज, जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनके आई डैमेज हो जाती है, क्योंकि हमारे आई की एक क्वालिटी होती है एकोमोडेशन ऑफ आई। जब हम दूर देखते हैं तो आंख दूर का भी देख लेती है, इंस्टॉल करती है। जैसे ही वो ऐप इंस्टॉल करती है तो उसका फोन के अंदर जो भी होता है वो सामने वाले व्यक्ति को भी दिखने लगता है, स्क्रीन मिररिंग होने लगती है। सामने वाला व्यक्ति फोन चला रहा है प्रिंसिपल मैडम का, और प्रिंसिपल मैडम कह रही है मेरा फोन तो अपने आप चल रहा है, अब तो मैं और भी स्मार्ट हो गई। पहले तो फोन को मैं चलाती थी, मैं कितनी स्मार्ट थी, अब फोन खुद चल रहा है तो देखो मैं कितनी स्मार्ट हो गई। तो वो फोन चलने लगा, तो उसने धीरे धीरे वहीं बैठ के उसका फोन पे ओपन कर लिया, फोन पे ऐप होती है जो गूगल पे मान लो, और उसे कहने लगा मैडम। घर में डांटता हुआ बाप जो उसकी चिंता करता है कि बेटा तुम पढ़ लो, कुछ लिख लो, तुम सुरक्षित रहो, तुम अच्छे कपड़े पहनो, तुम पूरी बॉडी को ढके रहो, वो दुश्मन लगने लगता है। और वो अनजान लड़का जो उसे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजता है और मैसेज भेजता है, हेलो बेबी क्या कर रही हो, हेलो बाबू, हेलो सोना क्या कर रही हो, वो लड़का उसे अपना लगने लगता है। इसी कारण से लड़की अपने पेरेंट्स से और फैमिली से और समाज से दूर होती चली जाती है, जाल में फंस जाती है एक अनजान लड़के के। पहले तो गंदे रिलेशंस डेवलप करते हैं और फिर एक दूसरे को ठिकाने लगाने की सोचते हैं कि मैंने इससे ऐसा कर तो लिया, लेकिन इसको ठिकाने कैसे लगाऊं। मर्डर का डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या स्मार्टफोन का यूज करते हैं, उनकी नींद बिगड़ जाती है। हमारी नींद की कितनी स्टेजेस होती हैं? नींद की 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 एंड REM, रैपिड आई मूवमेंट। जिस रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज में आप लोग सपने देखते हैं, आपकी आंखें तेजी से घूमती हैं उस टाइम पर। लेकिन अगर नींद की कोई भी स्टेज बीच में पूरी ना हो तो 8 घंटे की टोटल नींद, उनकी कोई एक स्टेज प्रभावित हो जाती है। आप देखिए आज आप लेट सोते हैं, 11-12 बजे तक सोते हैं, या कई बार आपकी नींद 3 बजे खुल जाती है, 2:30 बजे तक जाग रही थी, मैं चैटिंग कर रही थी, मैं बात कर रही थी, मैं इंस्टा चला रही थी, इंस्टा चलाते चलाते सो गई मैं, फेसबुक चलाते चलाते सो गई मैं। तो जिससे आपका स्लीप पैटर्न डिसरप्ट हो रहा है और इससे नींद खराब होने से आपकी कार्डियक हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आजकल यंग बच्चों को इसीलिए आजकल यंग बच्चों को ज्यादा कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ज्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्योंकि ना तो उनको खाने का पता, ना उनको पीने का पता, ना उनको एक्सरसाइज करने का पता। बिना सलाह के वो ग्रीन टी पी रहे हैं, बिना सलाह के वो हाई कैफीन कंटेंट ले रहे हैं, बिना सलाह के वो दवाइयां ले रहे हैं,
बिना सलाह के योगा कर रहे हैं, जिस वजह से आपके अंदर कार्डियक हेल्थ इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ज्यादा ओवर यूज करते हैं मोबाइल फोन का, उनके पुअर ग्रेड्स हो जाते हैं, और जो एम्प्लॉइज ज्यादा ओवर यूज करते हैं मोबाइल फोन का, उनकी वर्क परफॉर्मेंसेज पुअर हो जाती हैं। इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स इन रियल लाइफ, जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी रियल लाइफ में रिलेशनशिप्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो आप देखिए कि थोड़े दिन पहले एक रील वायरल हुई थी, एक लड़की की, मम्मी उसकी आईसीयू में एडमिट है कमरे में, और वो लड़की मम्मी के आगे डांस कर रही थी टिकटॉक पे रील बनाने के लिए। वो काफी उसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। आज अगर कोई जलकर मर रहा है, डूबकर मर रहा है, तो हम लोग उसकी रील बनाने के लिए भागते हैं, उसको बचाने की बजाय, और यही रिड्यूस एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स कहलाता है, जिसके अंदर हम दूसरे के लिए दया भावना रखना कम कर देते हैं। अब जानते हैं कि हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है मोबाइल फोन का। सबसे स्मार्ट मुझे कहा है आंख चेक करा लो, मोबाइल फोन यूज करते हो ना? ना, मोबाइल कहाँ, मैं बस अभी देख लो भी कहाँ कर रही हूँ मोबाइल फोन। लेकिन वो मोबाइल फोन के ओवर यूज की वजह से ही आपको शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया डेवलप हो रहा है, और उससे रेटिना पर भी इफेक्ट होता है। हमारे रेटिना के अंदर एक पिगमेंट होता है जो, पहले तो फोन को मैं चलाती थी, बस इतनी स्मार्ट, आपका डाटा धीरे धीरे चुराती। घर में डांटता हुआ बाप जो उसकी चिंता करता है कि बेटा